नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के अंतर्गत विज्ञान विषय की। किसकी? सब्जेक्ट विज्ञान की, जिसके अंतर्गत हम कार्यपत्रक 22 और कार्यपत्रक 23 को हल करने वाले हैं। तो जल्दी से आप अपनी जो विज्ञान की कार्य पुस्तिका है वो अपने हाथ में ले लें और पेज नंबर निकालें 25 यानी कि 25 पेज नंबर पर आपका कार्यपत्रक 22 दिया गया है। तो जल्दी से अपनी कार्यपत्रक खोलें और हमारे साथ कार्यपत्रक 22 को हल करें। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। और उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो हो कार्यपत्रक का, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे गणित का, चाहे आपकी विज्ञान का, सबसे पहले आपको मिल सके। प्रिय विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी मित्र हैं, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आपके स्कूल का जो ग्रुप है, तो आप उसमें ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके जितने भी मित्र हैं, जितने भी आपके क्लास के स्टूडेंट हैं, उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और अपनी जो कार्यपत्रक है उन सभी विद्यार्थियों के वह हल कर सके। तो देखिए कार्यपत्रक 22 और कार्यपत्रक 23 का पहला क्वेश्चन। देखिए विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 22 आपके सामने है, जिसके अंतर्गत हमें जीवन की मौलिक इकाई ये हमारी विषय वस्तु है और अधिगम बिंदु यानी कि क्या पढ़ना है, तो हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पे दो चित्र बने हुए हैं, तो पहले दो चित्र देख लेते हैं ये वाले। तो निम्नलिखित चित्र में कोशिकाओं की झिल्ली की उपस्थिति के आधार पर सारणी को पूरा कीजिए। यानी नीचे एक सारणी बनी हुई विद्यार्थी, क्या बनी हुई? सारणी। अब आपको देखना कुछ नहीं है, यहाँ पे कोशिका अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक। यहाँ पे जीवाणु है, यहाँ पे जंतु कोशिका, यहाँ पे जीवाणु का चित्र है, यहाँ पे जंतु कोशिका का। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कि जीवाणु के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है या नहीं, ये दिया हुआ पहले माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको चित्र में देखो माइटोकॉन्ड्रिया का नजर आ रहा? बिल्कुल आ रहा सर, ये लिखा हुआ कहाँ पे? ये आ रहा, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और जंतु कोशिका में देखिए, तो जंतु कोशिका में ये लिखा हुआ यहाँ पे, तो जंतु कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो दोनों में मैंने हाँ लिख दिया। आप चाहो तो यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकते हो, ठीक है पूरा, और यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा केंद्रक, और केंद्रक देखिए जीवाणु में हमें इस चित्र में कहीं भी केंद्रक नजर नहीं आता, यानी कि जीवाणु के अंतर्गत केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं। और यदि हम जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका के मध्य केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ केंद्रक, दिख रहे हो आप सबको? तो यहाँ पे आया हाँ। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को हल किया है। उम्मीद होगी कि आप सभी को समझ में आया होगा। सभी विद्यार्थी जल्दी से इसको भरें, ठीक है। अब चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली विहीन होता है उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? तो उन्हें यूकैरियोटिक में रखा जाता है। किसमें? सॉरी, प्रोकैरियोटिक्स। उन्हें प्रोकैरियोटिक्स कोशिका में रखा जाता है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, झिल्ली युक्त कोशिकाओं वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो जिनकी झिल्ली युक्त हैं उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। कौन सी विद्यार्थी? यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक वगैरह। नेक्स्ट 96वां क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले सजीवों के दो उदाहरण दीजिए। तो प्रोकैरियोटिक की कोशिका के एग्जाम्पल हैं जीवाणु और नीलहरित शैवाल, जीवाणु और नीलहरित शैवाल। और यूकैरियोटिक की पूछे तो कवक और पोस्टर, ठीक है ना, पोस्टिस, ये इसके एग्जाम्पल हैं। आप सभी इसको अच्छी तरह से अपने कार्यपत्रक 22 में भरें। और ये 94 क्वेश्चन के साथ अपना कार्यपत्रक 22 यहाँ पर पूरा होता है। अब हम बात करेंगे कार्यपत्रक 23 की, जो कि पेज नंबर 26 पे आपका दिया हुआ है, तो वो भी हमारे साथ हल जरूर करें। हो गया? ठीक है विद्यार्थियों, अब देखते हैं हम अपना कार्यपत्रक 23। देखिए कार्यपत्रक 23 जिसके अंतर्गत अधिगम बिंदु है वो आकृति के आधार पर कोशिका, यानी आपको आकृति देखकर
जो आकृति किस प्रकार से होती है कोशिकाओं की, वो आपको नाम बताना है यहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन के अंदर 4 चित्र बने हुए हैं, तो चारों के नाम लिखे। जो ये है ये आरबीसी है विद्यार्थी, क्या है आरबीसी यानी रक्त कणिका है। ये आपके डब्ल्यूबीसी है, क्या है डब्ल्यूबीसी, ये आपकी तंत्रिका कोशिका है और ये आपकी चिकनी पेशी ऊतक है। ओके, इन चारों के नाम आप इसके नीचे जल्दी से लिख दें। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी दबाएं। हो गया। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन को देखें। देखिए दूसरा क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं, वह उनका रंग कैसा होता है। तो विद्यार्थियों तो आरबीसी है, लाल रुधिर कणिका का मतलब होता है आरबीसी। तो आरबीसी होती है विद्यार्थियों, इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है अस्थि मज्जा में होता है और रंग होता है इनका चमकीला लाल। कैसा होगा चमकीला लाल। तो इसका उत्तर जल्दी से लिखें क्वेश्चन नंबर 2 का। इंपॉर्टेंट है, आप डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का पूरा नाम याद जरूर लिखिएगा कीजिएगा, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरे क्वेश्चन की बात कीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन, हमारे शरीर में सैनिक के रूप में कौन सी कोशिका उपस्थित हैं जो अपना आकार बदलने में सक्षम होती हैं। तो कौन सी है डब्ल्यूबीसी, जिसका नाम है श्वेत रक्त कोशिकाएं। क्या है श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना। ये हमारे शरीर में सैनिक के रूप में काम करती हुई, तो कैसे सैनिक के रूप में, यानी जिस प्रकार सैनिक कार्य करते हैं। यदि कोई वायरस यानी कोई जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वो हमारे बॉडी में आता है तो जैसे खून में मिलता है तो श्वेत रक्त कणिका उसको मार के नष्ट कर देती है और हम बीमार नहीं पड़ते। और ये आकार बदलती रहती हैं, जिस प्रकार अमीबा आकार बदलता है उसी प्रकार ये भी आकार बदलती रहती हैं। हो गया। आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि हमारे शरीर में खून की कमी हो गई तो संभवतः किस प्रकार के रक्ताणु की संख्या कम हो गई, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विद्यार्थियों यदि खून की कमी हो जाती है तो आरबीसी की संख्या में कमी हो जाएगी, जिसके कारण हमें एनीमिया रोग होगा। क्या कौन सा एनीमिया, खून की कमी से कौन सा रोग हो जाता है एनीमिया रोग हो जाता है। तो जल्दी से आप अपने कार्यपत्रक 23 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखें। चला आगे। अभी अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, जिसके बारे में आपने तो सुना ही होगा, आपने खाई भी होगी कि हमारे सरकारी विद्यालयों में खून की कमी को दूर करने के लिए सोमवार या मंगलवार को कौन सी गोलियां विद्यार्थियों को खिलाई जाती है। तो वो है आयरन की गोली। यानी विद्यार्थी आपको भी आपके स्कूल में खिलाई होगी तो आप जरूर खाएगा। इस आयरन की गोली के कारण ये खाने से हमारे शरीर में खून की कमी नहीं आएगी। तो सभी लिखें आयरन की गोली। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है और इसका चित्र आप जरूर याद रखें। उस लंबी साकित कोशिका का नाम बताइए जो शरीर में नियंत्रण व समन्वय का कार्य करती है। तो विद्यार्थियों सबसे बड़ी कोशिका जो कि नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है वो है तंत्रिका कोशिका। कौन सी विद्यार्थी तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन बोला जाता है, न्यूरॉन्स भी बोला जाता है। इसका चित्र ऊपर बना हुआ ये वाला चित्र, आप इस चित्र को अच्छी तरह से पढ़ के जाएं। बहुत बार ये आपकी 9वीं कक्षा में और आगे 10वीं में पूछा जाएगा। तो तंत्रिका कोशिका का ये चित्र आपको याद होना चाहिए, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर है, अपने देख लो 6 का। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। 7वां क्वेश्चन है, युओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका का नाम लिखिए। तो पहले है सबसे बड़ी कोशिका, ये है चतुर्मुख का अंडा। कौन है विद्यार्थियों? चतुर्मुख का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है माइक्रोप्लाज्मा की। किसकी? माइक्रोप्लाज्मा की सबसे छोटी होती है और चतुर्मुख का जो अंडा है उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है।
तो विद्यार्थियों, इसी क्वेश्चन के साथ अपना कार्यपत्र 23 खत्म होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारी वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में एक नए कार्यपत्र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।